नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। एक बहुत ही अहम खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजेंद्र शाह को कड़ी फटकार लगाई है। ये वही कुंवर विजय शाह है जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद अभद्र टिप्पणी की थी 2 दिन पहले, और उस पर काफ़ी बवाल मच गया था। विजेंद्र शाह जब आज सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने एक अर्जेंट याचिका दाखिल की कि उन पर जो जबलपुर हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दिया है, उस एफआईआर पर रोक लगा दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई, जो कि कल ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, और दूसरे जज जस्टिस ऑगस्टिन, इन दोनों ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप खुद किस तरह के बयान देते हैं। आप मंत्री हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपके बयान का क्या मतलब हो सकता है। बहरहाल, इस कड़ी फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी अर्जी पर हम कल यानी 16 मई को सुनवाई करेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मसला है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट वो भागे थे राहत हासिल करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज कोई राहत नहीं दी है। और कल इसमें आपको बता दें कि 2 दिन पहले विजय शाह ने आखिर कहा क्या था। विजय शाह ने देश की बेटी, बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि साहब, जिन आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को मारा, मोदी जी ने उन्हीं आतंकियों की बहन को उनकी ऐसी तैसी करने के लिए भेज दिया। यानी कर्नल सोफिया कुरैशी को, जिस पर पूरे देश को नाज है, जिन कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो A to Z जानकारी देश को दें, उस कर्नल सोफिया कुरैशी को बीजेपी की मंत्री कुंवर विजय शाह ने आतंकियों की बहन बता दिया सीधे सीधे। जब इस बयान की उनके आलोचना हुई, चौतरफा निंदा हुई, तो शाम को मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया, और ये ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने जा रही है बीजेपी। लेकिन कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की। और ये बताया जाता है कि खबरों में आया कि वो बगैर जूते, सिर्फ चप्पल पहने चले गए थे, और वहां से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि साहब, अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। 1 बार नहीं बल्कि 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ना उन्हें मंत्री पद से हटाया, ना उनसे शो कॉज नोटिस दिया, कुछ नहीं हुआ। कल जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान यानी सू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए मध्य प्रदेश के डीजीपी को बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मुझे 4 घंटे के अंदर अंदर इस आदमी के खिलाफ एफआईआर चाहिए। हालांकि उन्होंने थोड़ा आनाकानी की, उन्होंने कह दिया कि अगर 4 घंटे में आपने एफआईआर दर्ज नहीं की तो कल मैं आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दाखिल करूंगा। बहुत बहस इसके ऊपर हुई, और जबलपुर हाईकोर्ट के जो जज थे, 2 जज, उनको सलाम है कि उन्होंने ये जज्बा दिखाया, हिम्मत दिखाई, सत्ता से सीधे टकराने की हिम्मत दिखाई, और साफ तौर पे कहा कि साहब, इन्होंने जो बयान दिया है उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये देश की सेकुलर छवि और सेकुलर मिजाज के बिल्कुल पूरी तरह से खिलाफ है। इससे राज्य की भी बदनामी हो रही है। डीजीपी को उन्होंने कहा, डीजीपी ने कहा जांच करेंगे। कर बोले जांच क्या करेंगे? जो कुछ उन्होंने कहा है कि वो सारे अखबार में छप चुका है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और अगर आपको लगता है इसके अंदर कहीं कमी है तो मैं अपने ऑर्डर में यूट्यूब की वो क्लिपिंग के लिंक्स ऐड कर दूंगा, जो तमाम यूट्यूब चैनलों पे उनका बयान चल रहा है। वो कैसे कह सकते हैं कि साहब मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है? तो जबलपुर हाई कोर्ट के इस सख्त रवैये के बाद जब डीजीपी इस बात के लिए पूरी तरह राजी नहीं हुए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपको एतराज है फैसले पर तो आप सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा लीजिए। तो इसीलिए आज भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी एक नहीं सुनी, कोई राहत नहीं दी, और बता दिया कि साहब, नफरत के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। लेकिन हैरानी की बात दोस्तों यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, इनके कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी, कोई जून इनके कानों पे नहीं रहेंगी। अभी तक वो विजय शाह, जिसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर करने का आदेश दे दिए हैं, वो अपने पद पर बना हुआ है। पार्टी उससे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रही है। अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई कि पार्टी ने कोई स्पष्टीकरण, अब तक तो उसे मंत्री पद से हटा देना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देना एक पॉलिसी है बीजेपी की, और जो इस तरह के काम करेगा उसको बीजेपी में तरक्की मिलेगी, उसको प्रमोशन मिलेगा, उसको बड़े ओहदे मिलेंगे। इससे पहले भी हमने देखा है
कि जिन जिन लोगों ने, बीजेपी के जिन नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के घटिया नफरती बयान दिए हैं, उन्हें पार्टी में प्रमोशन मिला है। आखिर ये इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हैं, इतनी इनका दुस्साहस होता क्यों है? इसीलिए होता है कि इनके ऊपर इनके जो आका हैं पार्टी में, जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो इनको पसंद करते हैं, वो ऐसी बातों को पसंद करते हैं। इससे इनकी जो राजनीति है वो राजनीति चमकती है। इनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानों से खुश होती है, बीजेपी को भर भर के वोट देती है। शायद यही वजह है कि इस नफरती मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बावजूद कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। ये शर्म से डूब मरने का मकाम है दोस्तों कि अभी तक मंत्री के खिलाफ कोई भी एक्शन सरकार बीजेपी ने नहीं लिया। ना बीजेपी की ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें अब तक बर्खास्त किया है, और ना ही नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन आई है कि साहब देश की सेवा करने वाली बहादुर बेटी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उनके कहने से भी क्या होता है, उन्होंने तो एक 6 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कहा था कि मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त भी ड्रामा हुआ, बीजेपी ने उन्हें शो कॉज नोटिस भेजा। प्रज्ञा ठाकुर ने भी महात्मा गांधी के बारे में अनाप-शनाप बोला था। उसके बाद बीजेपी ने कहा कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, अनुशासनात्मक कमेटी में बैठाएंगे। लेकिन 6 साल 5 साल वो पूरे सांसद रहीं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। तो वही इनके साथ हो रहा है। तो चूंकि दिल्ली में हमने देखा कपिल मिश्रा मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें एमएलए का टिकट दे दिया गया, उन्हें मंत्री बना दिया गया। प्रवेश वर्मा को सांसद थे पहले, उन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ बहुत नफरती बयान दिए थे। उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतारा। तो इस तरह की हरकतों से, या इस तरह के जब वाक़े सामने आते हैं कि जो बीजेपी का नेता मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देता है, बाद में उसको प्रमोशन मिलता है, शायद इसी वजह से बाकी और नेताओं के भी हौसले बढ़ते हैं। तो इसी वजह से शायद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ हमें सलाम करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, जबलपुर के हाई कोर्ट को, कि इनको जो है लाखों सलाम, इनको सैल्यूट है कि इन्होंने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई की, उस मंत्री को कड़ी फटकार लगाई है। अब दोस्तों ये देखना होगा कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है एफआईआर के बारे में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। और जबलपुर हाई कोर्ट अपने उस कड़े रुख पर कायम है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ।